नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता था कि भीम जन जागृति यात्रा जो कि मुरैना से शुरू होकर भोपाल में पहुंच गई है। वहीं उसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे राजवीर अग्निहोत्री, जिन्होंने लगातार समय के साथ संघर्ष करना सीखा है। लगातार छोटी मोटी और बड़ी से बड़ी आवाज़ उन्होंने उठाई है। छोटे से बचपन से काम किया है। काम करते करते आज एक बड़ा टारगेट फिक्स किया और टारगेट के बाद लगातार उन्होंने यह यात्रा शुरू की। यात्रा में भले ही उनको दिक्कतें आई हो, लेकिन यात्रा उनकी सफल मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भोपाल में तमाम मुद्दों को लेकर आज ये जो प्रदर्शन किया गया है, उसमें कई जो सामाजिक मुद्दे थे वो भी शामिल किए गए। बात कर लेते हैं राजवीर अग्निहोत्री से, किस प्रकार का ये इनका यात्रा रहा और किस उद्देश्य के साथ यात्रा रहा। राजवीर जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? आपकी जो यात्रा है किस मुद्दों को लेकर रही थी और क्यों ये इस यात्रा को आप यहाँ तक लेकर आए मुरैना से? देखो, यात्रा तो जीवन ही एक यात्रा है और हम कोई भी यात्रा करते हैं उसके अच्छे और बुरे दोनों अनुभव होते हैं। और हमने 19 अगस्त 2023 को रविवार को मुरैना से ये यात्रा शुरू की। ये यात्रा ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ होते हुए भी ये आज यहाँ इसका समापन किया गया है। ये यात्रा 2 अप्रैल के झूठे जो मुकदमे लगे थे वो बैकलॉग पदों को लेकर, बैकलॉग पदोन्नति में आरक्षण और बढ़ती हुई एट्रोसिटी, अभी बौद्ध विहारों पे जो हमले हो रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और भूमि, इन लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं, पट्टे जिनके पास हैं उन पर कब्जा है दूसरे लोगों का। और शहरिया भाषाई शिक्षक थे, उनको हटा दिया उनकी। और एक रोजगार की जो समस्या है, आज बेरोजगार ज़्यादा है, तो अनुसूचित जाति के लोगों की जो समस्या वो थी, रानी दुर्गावती योजना, उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया। इन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ तक पदयात्रा करके आए हैं और सरकार से हम लोगों ने मांगे करी हैं। अगर सरकार इनको पूरा नहीं करेगी तो इस चुनाव में जो सरकार को हरा सकता है हम उसका साथ देंगे। परिवर्तन निश्चित ही समाज में जा के घर घर जाके करेंगे। इस यात्रा से आपने जो सीख मिली है, रास्ते में कई प्रकार की अटकलें भी पैदा हुई होंगी, कोई समस्या भी आई होंगी, इनसे कैसे मुकाबला किया? देखो, समस्या और संघर्ष ये तो जीवन का हिस्सा है। संघर्ष ही जीवन है। अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन किस काम का है। और समस्याएं तो जैसे रुकने की भी व्यवस्था होती है। कई जगह जिन लोगों ने जिम्मेदारियां ली वो जो लोगों के समय पे फ़ोन नहीं उठे। और अव्यवस्थाएं ये तो चलती रहती हैं। जब हम लोग रोज कूलर एसियों में सोते हैं, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं लेके चलते हैं, तो हमें 10-8 दिन 15 दिन उस तरह का भी जीवन जीना चाहिए जो अंतिम ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके पास सुविधाएं नहीं है, शासन संसाधन नहीं है, गांव से दूर है, बिजली भी नहीं है। जहाँ तक आज भी ऐसी असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं में अगर व्यक्ति जी रहा है तो हमें उन जीवन का उस जीवन के अनुभव का भी अपन को अनुभव का कम से कम वो स्वाद चखना चाहिए कि वो कैसे जी रहे हैं। और जीवन की वास्तविकता का पता चलता है कि जीवन क्या है। तो यात्रा में संघर्ष तो चलता रहता है, पूरे जीवन भर संघर्ष है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। सबसे बड़ी बात होती है आपका मनोबल, आत्मबल। अगर आपका आत्मबल, कॉन्फिडेंस अगर है, अगर आपके अंदर धैर्य है, विश्वास है, तो आप निश्चित ही कोई सा भी बड़ा लक्ष्य होगा वो निश्चित ही आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। कई लोग आपको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने, जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन आंदोलन में साथ नहीं देते हैं। कई लोग आपको सलाहकार भी देने के लिए आए होंगे। उन लोगों से आपने मुकाबला कैसे करने की कोशिश की? देखो, जो लोग आप बोल रहे हो कि लोग जय बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम करते हैं और वास्तव में वो काम दूसरा करते हैं। वास्तव में समाज में इस टाइप के लोग, उग्र टाइप के लोग और अपन एक तरह से ऐसे उत्प्रेरक टाइप के लोग हैं जो युवाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्माद फैलाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, व्यसनों की तरफ ले जाते हैं, किसी संगठन के लिए रैली जुलूसों में ले जाते हैं और उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात, ये तो वास्तव में पूरा समाज ही जानता है कि कहीं ना कहीं जो शक्तियाँ, जो असंवैधानिक लोग हैं, जो मनु व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, जो गैर बराबरी में भरोसा रखते हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं, अगर वो सत्ता में है तो कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज के उन लोगों के कारण है जो पैरेलल तरीके से उनकी बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए तो हम युवाओं से, समाज के लोगों से यही बोलते हैं कि इन लोगों से सावधान रहिए। आप रिजल्ट पे जाइए, चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, परिणाम प्रभावित कैसे होते हैं, पूरी चीज़ों का आप आकलन करिए, एक एक बारीकी सी चीज़ों को देखिए, लोगों को देखिए, तो आप निश्चित ही समझ जाएंगे कौन किसके लिए काम कर रहा है और सच क्या है, कौन संवैधानिक है, कौन असंवैधानिक है, कौन चाहता है कि संविधान बना रहे और कौन चाहता है कि संविधान नहीं रहे। क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए इस यात्रा से लेकर, कि इस यात्रा से लोगों को क्या क्या सीख मिलेगी? युवाओं के लिए खासकर क्या रहेगा? युवाओं के लिए
सबसे पहली सीख तो ये है कि आपका आत्मबल मजबूत होना चाहिए। दूसरी सीख ये है कि लोग आपकी परीक्षा लेंगे, आपके संगठन को और आपके संघर्ष को और कठिन करेंगे, आपकी परीक्षा को और कठिन करेंगे। तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और संघर्ष करने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो। तो अगर आपके अंदर धैर्य है, मेहनत करने की क्षमता है और ये सारी चीज़ें धैर्य से आती हैं और संघर्ष आप निश्चित करेंगे तो जो क्षेत्र हो उसमें आपकी फतेह होगी, आप जीतेंगे। जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ निश्चित ही पहुँचेंगे। अगला टारगेट क्या रहेगा? अगला टारगेट अब हम सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम अपने ग्वालियर चंबल अंचल में जहाँ तक हम जा सकते हैं, जैसे भी जा सकते हैं, गाँव-गाँव जाएँगे, घर-घर जाएँगे, लोगों को बताएँगे कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, इस सरकार को वोट मत दीजिए। जो आपके यहाँ जो भी दल संविधान की बात करते हैं और इनके अलावा इनको हरा सकते हैं, उन दलों को वोट दीजिए, उनको जिताइए, इनको हराइए, वरना ये आपका संविधान खत्म कर देंगे। आने वाले समय में बहुजन समाज की बहन-बेटियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। आप जीते जी आपका मान-सम्मान मरता हुआ दिखेगा, तो जीने का कोई मतलब नहीं है। ये समझ लो गुलामी आ जाएगी। तो आप समझिए कि ये यात्रा समाज में फैल रही विकृतियों को लेकर, तमाम जो समाज पर अन्याय अत्याचार चल रहे हैं उनको लेकर ये यात्रा थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राजवीर